नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी क्लास में जो चर्चा का विषय रहेगा वो है किरातार्जुनीयम महाकाव्य। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, किरातार्जुनीयम इसकी जो विधा है वह महाकाव्य है और इस महाकाव्य की रचना जो की है वो महाकवि भारवी ने की है। किरातार्जुनीयम की जो रचना है वो महाकवि भारवी ने की है। ये जो महाकाव्य है इसमें कुल 18 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। और इन 18 सर्गों में किरात और अर्जुन इन दोनों की जो कथा है उनको लेकर के ही इस महाकाव्य का नामकरण किया गया है। इनमें किरात का तात्पर्य है किरात वेशधारी भगवान शंकर। किरात से तात्पर्य है किरात वेशधारी भगवान शंकर और अर्जुन। इन दो पात्रों को आधार बना करके ही महाकवि भारवी ने इस महाकाव्य का नामकरण किरातार्जुनीयम किया है। इसके अंतर्गत अर्जुन के द्वारा पाशुपतास्त्र अस्त्र जो है उसको प्राप्त करने की कथा का वर्णन किया गया है। ये जो किरातार्जुनीयम है ये वृहत्त्रयी में शामिल किया गया है। वृत्तत्रयी के अंतर्गत 3 काव्य आते हैं, जिनमें सबसे पहले है किरातार्जुनीयम, दूसरा है शिशुपालवधम और तीसरा है नैषधीय चरितम। किरातार्जुनीयम जो है वो महाकवि भारवी के द्वारा लिखा गया है। शिशुपालवध जो है वो महाकवि माघ के द्वारा लिखा गया है और नैषधीय चरितम श्री हर्ष के द्वारा लिखा गया है। किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम इन तीनों काव्यों को वृहत्त्रयी में शामिल किया गया है। किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग हैं, शिशुपालवध में कुल 20 सर्ग हैं और नैषधीय चरितम में कुल 22 सर्ग शामिल किए गए हैं। तो हमारा जो सिलेबस है उसके अंतर्गत किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है उसका केवल मात्र प्रथम सर्ग दिया हुआ है। तो इसी का हम अध्ययन करेंगे, किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम सर्ग। अब ये जो प्रथम सर्ग है इसमें मुख्य 2 बातें हैं। पहला तो है युधिष्ठिर के प्रति वनेचर का कथन या उसकी उक्ति और दूसरा है युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति। देखिए, पहला जो पार्ट है, इसका पहला जो भाग है प्रथम सर्ग के अंतर्गत वो है युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की उक्ति या हम कहें उनका कथन, और दूसरा जो भाग है वो है युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति। पहला जो भाग है युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की उक्ति, इसको हम कह सकते हैं युधिष्ठिर वनेचर संवाद, और दूसरा जो है युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति, इसको हम कह सकते हैं युधिष्ठिर द्रौपदी संवाद। तो इस
किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत मुख्य दो बातें हैं, जिसमें पहले है युधिष्ठिर और वनेचर का संवाद और दूसरा है युधिष्ठिर एवं द्रौपदी का संवाद। तो सबसे पहले हम किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग जो है उसका जो सार है या सारांश है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की उक्ति। जब द्युत क्रीड़ा जो होती है, इसका नाम है जुआ। जब द्युत क्रीड़ा अर्थात जुए में युधिष्ठिर अपना संपूर्ण राज्य दुर्योधन से हार जाता है, तो दुर्योधन के द्वारा युधिष्ठिर अर्थात पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाता है। तो अज्ञातवास और वनवास मिलने के पश्चात युधिष्ठिर जो होता है वो अपने समस्त भाइयों और द्रौपदी को लेकर के सबसे पहले काम्यक वन में जाते हैं। अज्ञातवास और वनवास मिलने के पश्चात युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ काम्यक वन में जाते हैं और उसके पश्चात वहां से द्वैत वन में चले जाते हैं और द्वैत वन में रह करके वो निवास करते हैं। युधिष्ठिर जो है वो एक राजा है, तो वह एक वनेचर अर्थात ब्राह्मण वेशधारी एक वनेचर को, वन में निवास करने वाले को गुप्तचर के रूप में नियुक्त करता है और वह चाहता है कि दुर्योधन जो है वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था चला रहा है या कर रहा है। तो इस सभी बातों का पता लगाने के लिए युधिष्ठिर एक वनेचर को गुप्तचर के रूप में नियुक्त करता है और उसे कुरु जो राजपद है वहां पर उसे भेजता है। कुछ समय के पश्चात वह वनेचर जो है संपूर्ण वृतांत को जान करके, सारी बातों को जान करके, गुप्त बातों को जान करके पुनः युधिष्ठिर के समीप आता है और उन्हें संपूर्ण वृतांत सुनाता है। तो वृतांत को या संपूर्ण गुप्त बातों को बताने से पहले वह वनेचर जो है वो युधिष्ठिर के समक्ष शिष्टाचार रूपी नमस्कार करता है, उन्हें प्रणाम करता है और साथ ही साथ में क्षमा याचना भी करता है। क्योंकि वनेचर जिन बातों को जान करके आया है तो वह ज़रूरी नहीं है कि वह सारी राजा युधिष्ठिर के पक्ष में भी हो, तो इसलिए वह पहले ही क्षमा याचना करता है और वह कहता है कि जो कल्याण चाहने वाला होता है अर्थात अपने स्वामी का जो हित चाहता है, तो वह झूठा और प्रिय लगने वाले वचनों का प्रयोग नहीं करता। तो उसके इस कथन से स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से जो वह गुप्त बातें पता करके आया है तो वह पूरी तरह से राजा युधिष्ठिर के पक्ष में नहीं है। उसके बाद वह अपनी बात को कहना प्रारंभ करता है। तो वह युधिष्ठिर से कहता है कि दुर्योधन ने आपसे जिस राजभूमि को जुए में छल कपट से जीती थी, अब वह उसी राजभूमि को नीति से जीतना चाहता है। वह नीति पूर्वक व्यवहार अब वर्तमान में अपनी प्रजा के साथ कर रहा है और उसके शासन में जो प्रजा है वह अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि जो कृषि व्यवस्था है वह अत्यधिक ही उन्नत है और ऐसी स्थिति में उसकी प्रजा जो है वो अत्यधिक ही प्रसन्न है। और साथ ही साथ में जो दुर्योधन है वह धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का बड़े ही कुशलतापूर्वक उनका प्रयोग कर रहा है और साम, दाम, दंड, भेद इन चारों उपायों का वह बड़े ही नीति से और कुशलतापूर्वक उनका प्रयोग कर रहा है। दुर्योधन जो है वो धार्मिक कार्यों में भी लगा हुआ है। अपने राज्य का संपूर्ण भार वह अपने छोटे भाई दुशासन को सौंप करके स्वयं यज्ञ आदि कार्यों में लगा रहता है। तो वह वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि ये भी सत्य है कि जब कभी भी प्रसंग में या किसी बात में या सभा के अंतर्गत आपका अर्थात युधिष्ठिर का और अर्जुन का कभी प्रसंग आता है या उनकी बात होती है,
तो दुर्योधन का जो मुख है वह नीचे की ओर झुक जाता है और वह व्यथित हो जाता है। इससे तात्पर्य है कि दुर्योधन जो है वो आज भी आप युधिष्ठिर आदि लोगों से भयभीत रहता है। और वह जो दुर्योधन होता है वह काम, क्रोध आदि जो आंतरिक शत्रु है उनको वह समाप्त कर चुका है। वह अपने सेवकों के प्रति मित्रता जैसा व्यवहार, अपने मित्रों के प्रति बंधुजन जैसा व्यवहार और अपने बंधुजनों के प्रति राज्य के अधिकारी के रूप में या उनके समान उनके साथ वह व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से राजा दुर्योधन के शासन व्यवस्था का संपूर्ण वृतांत को जान करके वह युधिष्ठिर को सारा वृतांत बता देता है और अंत में वह राजा युधिष्ठिर से उचित इनाम को प्राप्त करके, पुरस्कार को प्राप्त करके वहां से चला जाता है। तो पहला जो भाग है हमारा युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की उक्ति, तो इसके अंतर्गत राजा युधिष्ठिर जो है वो वनेचर को नियुक्त करते हैं गुप्तचर के रूप में और कुरु पद जो राजपद है, जनपद है, उनमें से संपूर्ण महत्वपूर्ण और गुप्त बातों को जान करके वह वापस युधिष्ठिर के समीप आता है और सारा वृतांत, चाहे वह प्रिय हो चाहे वह अप्रिय हो, वह संपूर्ण वृतांत को राजा युधिष्ठिर को सुनाता है। तो इस भाग में हम इन बातों का अध्ययन करेंगे श्लोकों के रूप में। दूसरा जो आता है हमारा भाग युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति। तो इसके अंतर्गत जब वनेचर संपूर्ण वृत्तांत को सुना करके चला जाता है, तत्पश्चात युधिष्ठिर द्रौपदी और अपने भाइयों के समक्ष उन सभी बातों को रखता है, अर्थात उन सभी बातों को वह अपने भाइयों को बताता है और द्रौपदी को भी बताता है। लेकिन जब द्रौपदी अपने शत्रु दुर्योधन की समृद्धि की बातें सुनती है तो उसका जो मन है वह व्यथित हो जाता है और वह द्रौपदी राजा युधिष्ठिर के आंतरिक क्रोध को जगाने के लिए कुछ कड़े वचन को भी कहती है ताकि वह अपने शत्रु पर विजय को प्राप्त कर सके। वह राजा युधिष्ठिर से कहती है कि आप इस क्रोध का परित्याग क्यों कर चुके हो, क्योंकि वह कहती है कि आपने पूर्वजों के द्वारा पाली हुई संपत्ति को या राजभूमि को उसी प्रकार से आपने उसका परित्याग कर दिया है जिस प्रकार से एक मदमस्त हाथी अपने मस्तक में पड़ी हुई माला को, फूलों की माला को अपनी सूंड के द्वारा उसे उतार फेंक देता है। उसी प्रकार से आपने अपने राज्य को छोड़ दिया है, उसका परित्याग कर दिया है। वह युधिष्ठिर के आंतरिक क्रोध को जगाने के लिए कहती है कि आप शत्रु के प्रति शत्रुता जैसा व्यवहार कीजिए, जैसे को तैसा जैसा व्यवहार कीजिए। शत्रु आपके प्रति जिस प्रकार से बुरा आचरण कर रहा है आप भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए और अपनी खोई हुई राज संपत्ति को पुनः प्राप्त कीजिए। आगे द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से, वह अपने सारे जो भाई हैं युधिष्ठिर के, उनकी पूर्वकालिक और साथ ही साथ में युधिष्ठिर की भी पूर्वकालिक स्थिति और वर्तमान की जो दुर्दशा है उसकी तुलना करते हुए युधिष्ठिर से कुछ कड़े वचनों को कहती है कि पहले आप सब लोगों की स्थिति कितनी अच्छी थी, किस प्रकार से थी, और वर्तमान में आप सभी की किस प्रकार से दुर्दशा हो गई है। तो ऐसे वचनों का प्रयोग करके भी वह राजा युधिष्ठिर के आंतरिक क्रोध को जगाने की कोशिश करती है। वह युधिष्ठिर से कहती है कि आप शांति को क्यों नहीं छोड़ते हो, आपने शांति को क्यों धारण कर रखा है। वह युधिष्ठिर से कहती है कि शांति के द्वारा तो जो ऋषि मुनि हैं उनके कार्य सिद्ध होते हैं, क्षत्रियों के कार्य सिद्ध युद्ध के क्षेत्र में ही पूर्ण होते हैं, इसलिए आप शांति का परित्याग करके युद्ध आदि के माध्यम से आप अपनी खोई हुई संपूर्ण संपत्ति को प्राप्त कीजिए। तो वह कहती है यदि आप शांति को ही सर्वोपरि मानते हैं तो आप जो राजचिन्ह युक्त जैसे धनुष आदि हैं उनका परित्याग कर दीजिए और वन में जाकर के यज्ञ आदि करना प्रारंभ कर दीजिए। तो इस प्रकार के कटु वचनों को कहकर भी वह युधिष्ठिर के आंतरिक क्रोध को जगाने की चेष्टा
करती है। आगे वह कहती है कि आप समस्त राजाओं में सर्वोपरि हैं, आप इस युद्ध को जीतने में पूरी तरह से समर्थ हैं, तो इसलिए आप अपने शत्रुओं के प्रति शत्रुता जैसा व्यवहार ही कीजिए। और अंत में वह युधिष्ठिर से कहती है कि जिस प्रकार से सूर्य अंधकार रूपी शत्रु को नाश करके आकाश में लगातार ऊपर की ओर गति करता रहता है, उसी प्रकार से एक दिन आप भी शत्रु रूपी अंधकार को नष्ट करके प्रगति के पथ पर आप आगे बढ़ेंगे और संपूर्ण राज्य संपत्ति या राज्य को आप प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से वह अंत में राजा युधिष्ठिर के मनोबल को भी वह बढ़ाती है। इस प्रकार के वचन भी वह युधिष्ठिर से कहती है। तो इस प्रकार हम युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति अर्थात युधिष्ठिर द्रौपदी के संवाद को इस भाग में हम श्लोकों के माध्यम से भी इनका अध्ययन हम करेंगे। तो इस प्रकार से किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य का प्रथम सर्ग है, इनमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक है युधिष्ठिर वनेचर संवाद और दूसरा है युधिष्ठिर द्रौपदी संवाद। तो इनको हम श्लोकों के माध्यम से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं इनको श्लोकों के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहला जो श्लोक है किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का, वो है श्रियः करुणामधिपश्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यं युङ्क्त वेदितुं स वर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। इस श्लोक के अंतर्गत जब राजा युधिष्ठिर एक वनेचर को गुप्तचर के रूप में नियुक्त करता है कि वह संपूर्ण कुरु जनपद के जो गुप्त बातें हैं या राजा दुर्योधन के जो शासन व्यवस्था है उसको पता करे और वह उसे सारी सूचना दे। तो जब वह वनेचर संपूर्ण वृत्तांत को जान लेता है तो पुनः राजा युधिष्ठिर के समीप आता है। उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देखिए, कुरु नाम अर्थात कुरु वंश के, अधिपश्य अर्थात राजा के, राजा से तात्पर्य यहाँ पर दुर्योधन का है कि कुरु वंश का जो राजा है वो कौन है? राजा दुर्योधन। श्रियः पालनीम अर्थात उसकी राज संपत्ति का पालन करने वाले, प्रजासु वृत्तिम वेदितुम और प्रजाओं में उसकी व्यवस्था को देखने के या उसके व्यवहार को जानने के लिए या जानने के लिए यम जिसे अयुक्तम अर्थात जिसे नियुक्त किया गया था, से वह वर्णलिंगी वनेचर ब्राह्मण वेशधारी या ब्रह्मचारी वेशधारी वह वनेचर विदित है सन संपूर्ण वृत्तांत को जान करके द्वैतवन में युधिष्ठिर के समाययौ समीप आया या उसके पास आया। तो राजा युधिष्ठिर ने जिस ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर को गुप्तचर के रूप में नियुक्त किया था वह कुरु राजवंश के राजा दुर्योधन के संपूर्ण व्यवस्था, शासन व्यवस्था और प्रजा में उसके व्यवहार को जान करके पुनः द्वैतवन में राजा युधिष्ठिर के समीप आया। तो इस बात का वर्णन इस पद्य में किया गया है कि जो राजा युधिष्ठिर है वह वनेचर को, जो दुर्योधन है उसके प्रजा के प्रति उसके व्यवहार को जानने के लिए और उसकी शासन व्यवस्था को जानने के लिए ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर को उन्होंने नियुक्त किया और वह वनेचर संपूर्ण गुप्त बातों को जान करके पुनः अर्थात वापस द्वैतवन में युधिष्ठिर के समीप आता है। ये था हमारा पहला पद्य। अगला पद्य देखिए, कृत प्रणामस्य महीम मही भुजे जिताम स पतनेन निवेदिष्यतः न विवेत्थे तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेशिणः। अब यहाँ वह जो वनेचर है जो संपूर्ण वृत्तांत को जान करके पुनः द्वैतवन में युधिष्ठिर के समीप आता है, तो वह अपने वृत्तांत को सुनाने से पहले सबसे पहले वह राजा युधिष्ठिर को शिष्टाचार रूपी प्रणाम करता है और उनसे आज्ञा को प्राप्त करता है संपूर्ण वृत्तांत को सुनाने के लिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भारवी ने किया है। तो देखिए, कृत प्रणामस्य अर्थात प्रणाम करने के पश्चात, स पत्नेन
अर्थात शत्रु के द्वारा, जीताम महिम अर्थात जीती हुई राजभूमि या पृथ्वी को, मही भुजे अर्थात राजा युधिष्ठिर ने, निवेदिष्यतः राजा युधिष्ठिर से निवेदिष्यतः अर्थात निवेदन करता है। तो वह जो वनेचर होता है वह सबसे पहले अपने राजा युधिष्ठिर को प्रणाम करता है और संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाले उस राजा युधिष्ठिर से वह निवेदन करता है, अर्थात वह बात को प्रारंभ करने के लिए निवेदन करता है। निवेदन करते हुए तस्य मनः न विव्यथे, उसका मन अर्थात उस वनेचर का मन बिल्कुल भी व्यथित नहीं होता है। ही क्योंकि हितैषिण है अर्थात हित को चाहने वाला, मृषा अर्थात झूठा, प्रवक्तुम न इच्छन्ति और प्रिय लगने वाले वचनों को नहीं कहता है। क्योंकि जो वनेचर है जिन वृत्तांत को, जिन गुप्त बातों को जान कर के आया है, उसे पता है कि संपूर्ण बातें राजा युधिष्ठिर के पक्ष में नहीं है, इसलिए वह इस कथन को कहता है कि हित चाहने वाला कभी भी झूठा और प्रिय लगने वाले वचनों को अपने स्वामी अर्थात राजा को नहीं कहता है। जो गुप्तचर का धर्म होता है कि जो बातें जैसी है, चाहे वो साधु हो अर्थात अच्छी हो या असाधु अर्थात बुरी हो, वह उन्हें वैसा का वैसा ही अपने स्वामी को बताए। तो इसी धर्म का पालन करते हुए वह इस बात को कहता है। तो वह वनेचर जो है वो कृत प्रणाम से अर्थात वह अपने स्वामी को प्रणाम करके, युधिष्ठिर को प्रणाम करके, सपत्नेन जिताम शत्रु के द्वारा जीती हुई भूमि महिम भूमि मही भुजे अर्थात अपने राजा युधिष्ठिर से निवेदिष्यतः निवेदन करता है या करते हुए, तस्य मनः उस वनेचर का मन न विव्यथे अर्थात उसका मन व्यथित नहीं होता है। ही क्योंकि हितैषिण अर्थात हित को चाहने वाला, मृषा अर्थात झूठा और प्रिय लगने वाले, प्रवक्तुम वचनों को न इच्छन्ति कहने की इच्छा नहीं रखता है। तो इस प्रकार की बातें वनेचर के द्वारा दूसरे पद्य में बताई गई है। अगला पद्य देखिए, द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतो रहस्यनुज्ञाम दिगम्य भूभृतः स सोष्ठवदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम इति वाचम आददे। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत वह जो वनेचर होता है वह राजा युधिष्ठिर से अपने वचनों को कहने की आज्ञा लेता है, क्योंकि वह जो सेवक के रूप में है वह अपने स्वामी से जो भी कुछ कार्य कर रहा है या जो भी वचन वह कहने का प्रयत्न कर रहा है, उससे पहले वह अपने स्वामी की आज्ञा को प्राप्त करता है। तो इसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो कहते हैं स अर्थात वह जो वनेचर है वह द्विषाम विघाताय अर्थात शत्रुओं का विनाश करने के लिए, द्विषाम विघाताय शत्रुओं का विनाश करने के लिए, विधातुम प्रयत्न करने के, इच्छतः इच्छुक, भूभृतय अर्थात राजा युधिष्ठिर, अनुज्ञाम अधिगम्य युधिष्ठिर से आज्ञा को प्राप्त करके, रहसी एकांत में, सोष्ठवादार्य विशेषशालिनी शब्द सोष्ठव से अर्थात शब्द वैशिष्टे और जो सार्थक शब्द हैं उनसे संपन्न, विनिश्चितार्थम और प्रमाणिक अर्थ वाली, इतिवाचम वाणी को या वाणी का आददे प्रयोग करता है। तो वह जो वनेचर होता है अपनी संपूर्ण बातों को बताने से पहले राजा युधिष्ठिर से उसकी आज्ञा को प्राप्त करता है और सुंदर वचनों के साथ सोष्ठव अर्थात सुंदर शब्द वैशिष्ठ्य और सार्थक अर्थ वाली, प्रमाणिक अर्थ को प्रदान करने वाली वाणी का वह प्रयोग करता है और वह अपने वचनों को कहना प्रारंभ करता है। तो देखिए कहते हैं कि स अर्थात वह वनेचर द्विषाम विघाताय शत्रुओं को नष्ट करने के लिए या उनका विनाश करने के लिए, विधातुम अर्थात प्रयत्न करने के, इच्छतः इच्छुक, भूभृतः अर्थात राजा युधिष्ठिर से, अनुज्ञाम अधिगम्य आज्ञा को प्राप्त करता है या करते हुए,
रहसी अर्थात एकांत में या एक तरफ अकेले में, सोष्ठवदारी विशेषशालिनी शब्द वैशिष्ट्य से युक्त और सार्थक अर्थ प्रदान करने वाली, विनिश्चितार्थम और प्रमाणिक अर्थ को प्रदान करने वाली, इतिवाचम ऐसी वाणी का आददे प्रयोग करता है। तो वह राजा युधिष्ठिर से आज्ञा को प्राप्त करके अपने वचनों को कहना प्रारंभ करता है। तो इस प्रकार से आज हमने किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग को प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत दो मुख्य बातें हैं, युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की उक्ति और युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति। तो आज हमने श्लोकों के रूप में युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की जो उक्ति है, अर्थात युधिष्ठिर और वनेचर का जो संवाद है, उसको हमने प्रारंभ किया है। आज आगे की जो क्लास है उसको हम इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।